हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 19.1, जिसमें कि स्टैटिक्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीखने को जा रहे हैं। आज ये मेरा पार्ट 5 होगा। मैंने आप लोग को पार्ट 4 तक में क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक में इसके कुछ बेसिक थे वो, और प्लस में इसके कुछ कंसेप्ट थे वो बता दिया हूँ, और 1 से लेकर 12 नंबर तक क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। अगर वो पार्ट्स आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। अगर देख लेते हैं तो मैं गारंटी आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो अगर वो चारों पार्ट, अगर तीनों पार्ट 1, 2, 3 जिसमें कि मैंने आप लोगों को बेसिक बताया हूँ, अगर देख लेते हैं तो इसके सारे प्रश्न आप अपने आप से खुद से ही बना लेंगे। मैंने सारे नोट्स पॉइंट का जिक्र भी किया हूँ, इस प्रकार के प्रश्न को भी कैसे बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, उसको भी बताया हूँ। फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं ये सारे चैप्टर को भी खत्म करूँगा। तो चलिए अब हम लोग 13 के 1 नंबर से सॉल्व करते हैं। बेसिकली 13 के 1 नंबर प्रश्न आपको डॉक्टर केसी सिन्हा, वैसे तो आप प्रश्न देख ही किए होंगे। इसमें कहा गया है 13 नंबर रिक्त स्थानों को भरे। ये हमारे पद दिए गए हैं, इस प्रकार से बारंबारता दिया गया है, और ये संचय बारंबारता है, इसे निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। वैसे संचय बारंबारता के बारे में आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 5 है, तो वहाँ पे संचय बारंबारता क्या होता है, ये इसका यहाँ पर जो रहता है वो सेम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है तो इसको यानी इस दोनों को जोड़ के लिखते हैं, या पता होगा जिस वर्ग की संचय बारंबारता निकालना हो उस वर्ग की बारंबारता तथा उससे छोट सभी वर्ग की बारंबारताओं का योग होता है, तो उससे छोट सभी बारंबारताओं का योग हो जाता है। अब इसका बारंबारता निकालना हो तो डायरेक्टली आप 5, 6, 11, 6, 17 भी कर सकते हैं, या इसमें 6 जोड़ के डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। 11 में 6 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दीजिए। अब उसी प्रकार से यहाँ पे निकालना है तो सबों को जोड़ना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे लिखना हो तो उसका लिए एक तरीका देखिए, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए। 17, 4, 21, और यहाँ पे योग भी 21 आ गया, यानी कि यहाँ पे जितना होगा उतना यहाँ पर ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे 8 हुआ तो यहाँ पे भी 8 ही होगा, तभी ये क्या इसका संचय बारंबारता 8 होगा। अब यहाँ पे हम कितना दे, जो जोड़ के 16 आना चाहिए, तो 8 ही होगा, तभी ना 8 को जोड़ के 16 आएगा बारंबारता। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये दिया हुआ है 16, 6, 22, 22 में 7 जोड़ देंगे तो 22, 7, 29 हो जाएगा। 22, 7, 29, और यहाँ पे योग पूछा गया है तो 29 योग भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 21 था तो 21 योग आया था, यहाँ पे 29 तो 29 योग भी आएगा। अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग, मैं पढ़ के बताता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं, मतलब दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। पहला देखिए, आप क्या कीजिएगा, विद्यालय में छात्रों की संख्या, ये तो अपने दैनिक जीवन में आप एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। विद्यालय में वर्ग 9 के छात्रों का गणित में प्राप्तांक, यानी से कितना नंबर आया, किस छात्र को कितना नंबर आया, नहीं आया, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। विद्यालय रहने दीजिए, ठीक है। विद्यालय में बेंच डेस्क जो होता है उसकी संख्या, डेस्कों की संख्या। चौथे नंबर एग्जाम्पल देखिए, समाचार पत्रों से विभिन्न राज्यों का तापमान, या विभिन्न राज्य का तापमान, विभिन्न दिनों का भी दे सकते हैं, क्योंकि विभिन्न राज्य राज्य छोड़ दीजिए, दिनों लिखिए, विभिन्न दिनों का तापमान। हम लोग समाचार पत्र से क्या करते हैं, जो हमारा पेपर आता है उससे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं जो आज का तापमान कितना है, कल का तापमान कितना था, परसों का तापमान कितना था, तो वो सब हम क्या करते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। 5 नंबर, देश के विभिन्न राज्यों का साक्षरता दर, कितने बच्चे, यानी कि कितने बिहार राज्य में पढ़े हुए हैं, कितने प्रतिशत केरल राज्य में, कितने प्रतिशत विभिन्न प्रकार के उत्तर प्रदेश में, इस प्रकार से देश के विभिन्न राज्यों का साक्षरता दर
निकाल सकते हैं। अब इसमें 15 नंबर क्वेश्चन में ये तो हम अपने 5 की आप करोड़ों कितने भी डाटा निकाल सकते हैं अपने मन से। 15 नंबर में क्वेश्चन में है, देखिए, ये ऊपर दिए गए 14 के आंकड़ों में प्राथमिक आंकड़ा या गौण आंकड़ों को वर्गीकृत कीजिए। तो आप लोग प्राथमिक आंकड़ा देकर डैश दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्टली बता देता हूँ। प्राथमिक आंकड़ा जो मैं सही का चिन्ह लगाऊंगा वो आ जाएंगे, जिसमें कि प्राथमिक आंकड़ा में ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे और ये आ जाएंगे। और द्वितीयक आंकड़ा समाचार पत्रों से विभिन्न दिनों का तापमान में ये आ जाएंगे और देश के विभिन्न राज्यों का साक्षरता दर ये आ जाएंगे गौण आंकड़ा में। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को 16 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से अनुमान दिया हुआ है, सॉरी इस प्रकार नहीं दिया हुआ है, इसमें मैंने आप लोगों के लिए पहले ही लिख रखा हूँ जिससे आपको समझाने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, जो निम्नलिखित बंटन के आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाकर बारंबारता सरणी बनाइए। आरोही क्रम मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें देखेंगे तो 3 है तो पहले 3 लिख दिए, फिर 5 है तो 5 लिख दिए, 7 है तो 7 लिख दिए, 8 है तो 8 लिख दिए, 9 लिख दिए। इस प्रकार से चरमान लिख दिए। अब इसकी बारंबारता देखते हैं तो 16 नंबर के अगर हम बारंबारता देखते हैं तो 3 हमारा 3 बार आता है। 3 हमारा कितना बार आता है, 3 बार आता है। उसमें का 5 हमारा 2 बार आता है, 7 भी 2 बार आ रहा है, 8 भी 2 बार आ रहा है और 9 को जब आप गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 यानी कि 9 भी 3 बार आ रहा है। अब इसका टेलीमार्क यानी कि मिलान चिन्ह भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 3 टेलीमार्क 1 2 3 बारंबारता का 2 फिर 2 और फिर इसका 1 2 3। इस प्रकार से आप लोग 16 नंबर बना लीजिएगा। अब 17 नंबर का हम बात करते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन है जो आपकी कक्षा में विद्यार्थियों के भार किग्रा में निम्नलिखित है। किग्रा में दिया गया है 35 38 36 35 38 37 इस प्रकार से दिया गया है। उपयुक्त आंकड़ों के लिए रिक्त स्थान को भरकर सारणी बनाए। उपयुक्त स्थानों के लिए रिक्त स्थान इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें भरने के लिए कहा गया है। तो इसमें 35 को हम गिनेंगे ना तो 35 कितने बार आता है, तो 35 6 बार आ रहा है, 36 7 बार आ रहा है। उसके बाद आप लोग गिनिए ये कितना हो जाएगा 4 बार, हाँ 37 4 बार आ जाएगा और 38 5 बार आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बनाए ना इस प्रकार से। इस प्रकार से आप लोग भी गिन के बना लीजिएगा। पैंतीस कितना 1 2 6 बार 35 है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 नंबर में कहा गया एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंक में से प्राप्त किए गए अंक लीजिए। अब इसमें से 100 अंक लिए गए हैं तो जो सब अंक लिया गया है इसमें से 30 विद्यार्थियों द्वारा वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, जिसमें कि 10 भी अंक लिए गए हैं, 20 अंक लिए गए हैं, 36 अंक लिए गए हैं, 40 लिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको लिख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं जो 10 अंक कितने विद्यार्थियों लिए गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता 10 अंक हमारे कितने विद्यार्थी लेके आए हैं। तो अगर आप लोग इसको काउंट कीजिएगा तो हमारे 10 अंक जो है एक विद्यार्थी लिए हैं। उसके बाद 20 अंक का बात करें तो 20 अंक, इसमें 20 अंक भी एक ही लिए गए हैं, एक ही विद्यार्थी हैं जो 20 अंक लेके आए हैं। फिर 36 अंक 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे 36 अंक लाए हैं। 40 अंक 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे 40 अंक लाए हैं। फिर 50 अंक 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे 50 अंक लाए हैं। फिर 56 अंक 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे 56 अंक लाए हैं। 60 अंक 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे 60 अंक लाए हैं। आप लोग इसको गिनती करके लिख दीजिएगा। फिर 70 अंक 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 70 अंक लेके आए हैं। 72 एक विद्यार्थी ऐसे जो है 72 अंक लाए हैं। 80 भी एक ही विद्यार्थी हैं जो हमारे 80 अंक लाए हैं। 88 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 88 अंक लाए हैं। और 92 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे 92 अंक लाए हैं। और 95 एक विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे 95 अंक लाए हैं। तो आप इस सभी को जब जोड़िएगा तो आपको 30 ही निकलेगा, क्योंकि विद्यार्थी तो कुल 30 ही था जिन्होंने प्राप्तांक में मतलब 10 अंक 20 अंक 30 अंक इस प्रकार से अंक प्राप्त किए हुए किए ना। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। अब 19 नंबर में देखिए, इस प्रकार से हमारा दे दिया गया है वर्ग अंतराल बारंबारता, इसका हमें संचय बारंबारता ज्ञात करना है। तो ये 3 का 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे 8 3 11 या 8 3 11 इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। 11 12 23 हो जाएगा। फिर 23 5 28 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसका 19 नंबर का बना सकते हैं, समझ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसमें कहा गया है 19 नंबर में
जो संचय बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। आप लोग को इस प्रकार से बनाना है। 19 नंबर में कहा गया है संचय बारंबारता, देखिए यहाँ पे 19 नंबर संचय बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। अब 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में इस प्रकार से एक दिन किसी प्रसूति गृह में जन्मे 20 नवजात शिशुओं का भार निम्नलिखित है, मतलब इस प्रकार से दिया गया है। अब ये सारणी बनाया, इसमें बारंबारता यानी कि 2.7 kg का कितने बच्चे जन्मे हैं वो वहाँ पे लिखना है। सॉरी यहाँ पे देखिए 2.7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3.5 होगा और यहाँ पे 4.1 हो जाएगा। तो आप लोग इसको जब गिनती कीजिएगा जो 2.7 के कितने हैं तो आपको निकलेंगे 5। 2.7 के कितने बच्चे हैं गिनती करके आप लोग लिख लीजिएगा, 5 निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 निकल जाएंगे, 5। फिर 3 किलोग्राम का 9 निकल जाएगा, फिर 3.5 का 3 निकल जाएगा और 4.1 का 3 निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसका भार निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से 21 नंबर का क्वेश्चन भी है। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कहा गया है जो निम्नलिखित चरों की बारंबारता दी गई है, इसमें बारंबारता यानी कि 12 13 15 14 इस प्रकार से आप देख लीजिए। उसी प्रकार से है 12 13 14 15 16 18। तो अब यहाँ पे देखिए 12 है, तो 12 कितनी बार आया है तो यहाँ पे गिनती कर लेंगे 1 2 3, तो 12 की 3 बार। फिर यहाँ पे देखेंगे 13, तो 13 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप लोग काउंट करके इसको बना के लिख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज 20 नंबर तक प्रश्न 21 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल अपने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करेंगे, उससे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।